हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे F5 बीकॉम वाले बच्चों का जो इकोनॉमिक्स की सीरीज चालू है। देखो काफी बच्चे अभी भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। 21 डेज सीरीज F5 बीकॉम सिम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनाए, तो जो प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक्स था काफी बच्चे वहां पे मिक्स कर रहे हैं, तो आपका ये साल का प्लेलिस्ट जो है वो इस नाम से 21 डेज सीरीज F5 बीकॉम सिम 2 इकोनॉमिक्स के नाम से है। डे 7 आप लोग का चल रहा है, डे 7 हम लोग चल रहे हैं। डे 6 तक हमने कंप्लीट किया सर, जो हमारे 4 मार्केट के उसके फीचर्स हमने कंप्लीट कर दिया, और 2 पैराग्राफ टाइप अगर आप लोग को आता है कॉलेज में क्लियर कर लेना, अगर वो आ रहे हैं तो कंप्लीट हम लोग ने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। उसके बाद सीधा आए हैं कैपिटल बस्टिंग पे। कैपिटल बस्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों का एग्जाम थोड़ा सा नजदीक है, इसलिए इसको मैंने डे में पीछे रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डे में पीछे रखा था, बट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और 99% आने के चांसेस है। कैपिटल बस्टिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कंप्लीट आने के चांसेस है, इसलिए कैपिटल बस्टिंग का पार्ट मैं पहले करा रहा हूं। और कितने नंबर का आएगा सर? 20 मार्क्स का आएगा। कितने का? कैपिटल बस्टिंग 20। टॉपिक बता रहा हूं, कितने लेक्चर्स आएंगे सर? 4 से 5 लेक्चर्स में 20 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस पे फोकस आप लोगों का ज्यादा होना चाहिए, कैपिटल बस्टिंग पे। कैपिटल बस्टिंग काफी इजी टॉपिक्स भी है जब आप समझते हो उसको। चलिए मीनिंग पार्ट पे आते हैं। कैपिटल बस्टिंग क्या होता है? तो कैपिटल वर्ड से क्या समझ में आता है? पहली चीज देखो, कुछ मेन जो वर्ड है आपको समझ में आनी चाहिए कि सर हमारे, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो तो आपको स्टेप्स भी इसी में मैं समझा देता हूं क्या है। अगर हमारे पास सपोज सर कुछ पैसे पड़े, कुछ मीन्स एग्जांपल ले लो आपकी, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए पड़े हैं सर। कितने सर? 1 लाख रुपया पड़ा है। 1 लाख रुपया पड़ा और इस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। जब आपके पास इन्वेस्ट करोगे तो काफी सारे अल्टरनेटिव्स आते हैं। सर इस पैसे से मैं कोई मोटर व्हीकल ले लूं, इस पैसे को कहीं सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, इस पैसे का सर मैं शेयर्स परचेस कर लूं, इस शेयर्स को सर किसी प्लांट एंड मशीन में ऐड कर दूं, मतलब परचेस कर लूं। मतलब इस तरीके से बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो हमको ये देखना पड़ता है सर कि सिंपल सा जो बच्चों के माइंड में आता है, सर जहां से प्रॉफिट हमको ज्यादा दिखेगा वो हम लोग पिक कर लेंगे, मतलब वहां इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। लेकिन उसके साथ में कुछ फैक्टर्स भी हमको देखने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे बच्चे टैक्सी, देखो टैक्सी परचेज किए तो ध्यान में क्या रखते हैं सर कि 10 लाख की टैक्सी हमने लिया, चलो एक अमाउंट और इसमें बढ़ा दूं, क्लियर है? कितने की सर? 10 लाख की टैक्सी लिया। और अगर टैक्सी से, ध्यान से बहुत सिंपल एग्जांपल आप समझो, अगर टैक्सी हमको सर, एग्जांपल आप समझना, 50,000 रुपए महीना अगर देती है, कितना सर? 50,000 रुपए महीना अगर देती है, तो काफी बच्चों का दिमाग दौड़ता है सर मल्टीप्लाई 20, कितना आ गया सर? 10 लाख। ये हमारा पैसा रिटर्न हो गया। क्या हो गया? रिटर्न। तो आदमी यही दिमाग लगाता है सर कि 20 मंथ में, मतलब 20 मंथ्स में हमारा पैसा क्या हो रहा है सर? रिटर्न हो रहा है। ये तो वो लोग बात करेंगे जिन्होंने कॉमर्स लाइन नहीं पढ़ी है, उन्होंने सिंपल सा लॉजिक लगाया सर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट और 20 महीने में मेरा पैसा रिटर्न आ गया। लेकिन आपने पैसा अभी लगाया 10 लाख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, इसी ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। कैपिटल बस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जाता है। और इसमें एक जो अमाउंट था मैंने इन्वेस्ट किया किसी चीज में, चाहे एग्जांपल जैसे टैक्सी में, प्लांट एंड मशीन में, कोई बिल्डिंग्स में प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, मतलब कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं लोग कि 50,000 अगर पर मंथ सर हमको आता है, तब 20 मंथ्स में हमारा ये पैसा रिकवर हो जाएगा, जो कि कॉमर्स वालों के लिए नहीं है भाई। एक नॉर्मल कॉमर्स वाले थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं भाई, तो 10 लाख मैं आज लगा रहा हूं सर, और 10 लाख मुझे कब रिकवर होगा सर? 20 मंथ के बाद। तो भाई आज के 10 लाख की कीमत फ्यूचर में बढ़ने वाली है कि नहीं सर? बिल्कुल बढ़ने वाली है। मतलब आज आपने 10 लाख लगाया, उसका कंपेयर आज 20 महीने के बाद जो मिलेगा, 20 महीना मतलब आप मान के चलो 2 साल के बाद मिलेगा 10 लाख, तो कौन सा अमाउंट ज्यादा है? तो कोई भी बच्चा बताएगा सर आज के 10 लाख की वैल्यूएशन ज्यादा होगी। आज 10 लाख मिल जाए और मुझे 2 साल के बाद मिले तो कौन सा सही रहेगा सर? कॉमन से अभी मिल जाए तो ज्यादा है, क्योंकि 2 साल के बाद जो 10 लाख मिलेगा, मतलब सिंपल सा दिमाग लगाओ कि आज 10 लाख में जो आपने टैक्सी खरीदी है, 2 साल के बाद 10 लाख में आएगी क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी।
10.50 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट आपको दिखेगा, बिल्कुल है कि नहीं। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं भाई कि ये 10 लाख की जो कीमत है हमारा 20 मंथ के बाद इक्वल हो जाएगी। अगर इसकी प्राइस बढ़ गई टैक्सी की 1050 तो 1050 के इक्वल होगी कि नहीं होगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। और समझो आप टैक्सी में ऐसा नहीं है भाई 50 आपको इनकम आएगा, कुछ खर्चे भी होंगे, खर्चे भी होंगे कि नहीं सर, बिल्कुल होंगे, खर्चे भी हमारे होंगे, तो वो हम इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। मतलब इन शॉर्ट एक थोड़ा सा सिंपल भाषा में बोला जाए तो सर कैपिटल बस्टिंग मतलब होता है कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब जो हमारे पास पैसे पड़े हैं उसको मैं किसी लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। और कॉमन सी बात है, अगर अल्टरनेटिव्स हमारे पास है तो बेस्ट अल्टरनेटिव्स हमारा कौन से होगा, उसके लिए मेथड्स भी आगे सीखेंगे, कौन कौन से मेथड है और कैसे हमको पता चलेगा सर कि 5 ऑप्शन है, 5 अल्टरनेटिव्स है, तो उसमें से बेस्ट कौन सा हम लोग सेलेक्ट करें। चलिए थोड़ा सा मीनिंग पार्ट पे आते हैं। इसका नोट्स मैंने शेयर किया है, नोट्स मैंने शेयर किया, तो जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, नोट्स पहले ही काफी बच्चों को शेयर कर दिया है, तो नंबर यहां फिर से लिख देता हूं 8452020551 कैपिटल बस्टिंग का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप करिएगा, सेम टू इकोनॉमिक्स बोल दीजिएगा तो शेयर कर दिया जाएगा। कंप्लीट टॉपिक होने के बाद जस्ट एक बार रीड करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। कैपिटल बस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, अब जो ये रेड में लिखा गया इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बस्टिंग बोला जा रहा है प्रोसेस है ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म, वर्ड आना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए आप देख रहे हो उसको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका है इन लॉन्ग टर्म एसेट। और इन्वेस्ट कहां करोगे सर, लॉन्ग टर्म एसेट में, मतलब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप प्लांट एंड मशीन खरीद रहे हो, आप कोई फर्नीचर आइटम खरीद रहे हो, आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हो सर, आप एग्जांपल टैक्सी का दिया था, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपका होता है। ये एक प्रोसेस है, सिंपल भाषा में कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, और लॉन्ग टर्म एसेट को लेके करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट। कैपिटल बस्टिंग इज ए प्रोसेस, फिर से दूसरा मीनिंग निकल रहा है, इन्वॉल्व्स प्लानिंग, पहले तो आप प्लान करते हो भाई ना, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मेरी कॉस्ट कितना, भाई मेरे पास पैसे कितने पड़े, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया था 10 लाख, तो मैं 10 लाख के बजट का प्रोजेक्ट देखूंगा, उसके बाहर थोड़ी देखूंगा भाई, जितना हमारा बजट है सर उतने का प्लान करूंगा ना, बिल्कुल सर। प्लान करने के बाद एनालिसिस करना पड़ेगा, भाई कहां इन्वेस्ट करूं, कंफ्यूजन चल रहा है भाई, टैक्सी में परचेस कर लूं, प्लांट एंड मशीन ले लूं, फर्नीचर आइटम ले लूं, मोटर कार ले लूं, कहां इन्वेस्ट करूं, मतलब एनालिसिस के बाद इवैल्यूएशन करोगे। इवैल्यूएशन मतलब होता है भाई हर एक जो 4 अल्टरनेटिव्स 5 अल्टरनेटिव्स हमारे पास है उसको मैं प्रॉपर इवैल्यूएट करूंगा कि कहां पे कितना रिटर्न मुझे आ रहा है, कहां पे कितना एक्स्ट्रा खर्चे हमारे पड़ेंगे, कहां पे कितना रिस्क है, ये सब चीजें एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ेगा सर मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। 5 प्रोजेक्ट है तो सिंपल सा लॉजिक है सर, 5 अगर हमारे पास प्रोजेक्ट पड़े हैं तो पांचों प्रोजेक्ट को प्रॉपर इवैल्यूएट करूंगा, मतलब देखूंगा सर कहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, कहां पे रिस्क हमारे कम है, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा पांचों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वहां पे पैसा अपना इन्वेस्ट कर दूंगा। क्लियर सर, बिल्कुल इजी टॉपिक है। द फर्म हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया भाई हमारे पास 10 लाख का है तो रिसोर्स तो हमारे पास कम ही है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। विल हैव टू सेलेक्ट फॉर्म ए गिवन सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स, मतलब 10 लाख का हमारे पास जो रिसोर्सेस है, 10 लाख पैसा है, भाई पैसा नहीं 10 लाख रुपया जो है उसके बजट में हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने अल्टरनेटिव्स, मतलब 10 लाख के बजट में 5 प्रोजेक्ट है तो 5 में से बेस्ट कौन सा वो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा बोले लिमिटेड रिसोर्सेस के अंडर में सेलेक्ट करना है जो अल्टरनेटिव्स वहां पे अवेलेबल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर देते हैं, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग इनेबल अस टू इवैल्यूएट द चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जब आप टेक्निक्स की बात करोगे 3 टेक्निक्स अभी आने वाली है जो कि इंपॉर्टेंट है, 3 में से तीनों के तीनों एग्जाम में आएंगी, ये भी चीज ध्यान रखना। 3 टेक्निक्स है जो मैं अभी बोलते आ रहा हूं ना भाई, ये आप कैसे डिसाइड करोगे कितना पैसा मिल रहा है, कितने टाइम में आपका पैसा रिकवर होगा, कितना डिस्काउंटेड रेट है, क्या क्या रिस्क है, ये सब चीजें आप वहां पढ़ोगे। नेक्स्ट, Therefore, capital busting is known as fixed asset management, इसका दूसरा नाम है, याद रखना आप लोग को, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट, और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन दूसरा नाम है, प्रोजेक्ट अप्रेजल तीसरा नाम है, तो नाम याद रखना। इसीलिए फिक्स कैपिटल बस्टिंग को 3 नाम से बोला गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। स्टेप्स इन कैपिटल बस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया कैपिटल बस्टिंग के सब क्वेश्चंस आपको प्रॉपर करने हैं, और स्टेप्स में पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, स्टेप्स नाम में मेंशन कर रहे भाई स्टेप्स।
आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है सर। बहुत इजी टॉपिक, बहुत सिंपल सा है, आप समझो। यहाँ पे जब कैपिटल बस्टिंग की आप प्लान करते हो सर, सबसे पहला देखना है कि आपका बजट कितना है, जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका बजट कितना, वो आप देखोगे सर। बिल्कुल है, पहला डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। पहला तो मैं ये देखूंगा भाई कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेरा कितना, जैसे एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिया भाई 10 लाख। तो इसमें क्या क्या सर, हमारे टैक्स से भी इंक्लूड होंगे, हमारे जो भी आपका टैक्सी का रेट है वो तो है, उसके साथ में आपको ही पता है सर इंश्योरेंस चार्जेस रहता है, हमारी कुछ टैक्सेस भी गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो वो सब इंक्लूड किया जाएगा ना भाई, तभी तो टोटल आपको बताया जाएगा इतना पैसा लगने वाला है। मतलब सिंपल सा आंसर सर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब देखा जाएगा यहाँ पे। एस्टिमेटेड कैश फ्लो, कैश फ्लो कितना है, मतलब सर कैश फ्लो का मतलब समझा नहीं तो यहां देखो आप समझो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो आदमी बोलता है ना भाई कितने का रिटर्न मिलेगा, वो भी तो बात करो। मैं अगर 10 लाख का पैसा लगाया तो महीने का, साल का कितना रिटर्न मिल रहा है, तो देखो एक अंदाजा लगाया कि सिर्फ 50,000 रिटर्न मिलने वाला है। ये आपने एस्टिमेट किया भाई, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट तो नहीं होता है, अप्रॉक्स आपने एस्टिमेट किया कि सर 50,000 पर मंथ मिलने वाला है। ये चीज पहले आदमी देखता है, जब कहीं इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज पहले देखते हैं भाई कितना रिटर्न हमको मिलेगा, वो चीज होता है। नेक्स्ट सर, उसके साथ में रिटर्न ही नहीं देखना, उसके साथ में हमको ये देखना है सर मेजरिंग द रिस्क, रिस्क हमारा कितना है, एंड अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कैश फ्लो। अब यहाँ पे ध्यान समझो, बहुत सिंपल सी लाइन है, बोला जा रहा है कि सिर्फ कैश फ्लो से काम नहीं चलेगा, ये देखना कि रिस्क कितना है। हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां से हम कैश फ्लो हमारा अच्छा हो, बट हमारा रिस्क मिनिमाइजेशन होना चाहिए, रिस्क हमारा कम होना चाहिए। और रिस्क से साथ में यह भी देखना है अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कैश फ्लो। सर ये कैश फ्लो हमेशा हर मंथ 50,000 ही रहेगा कि आगे पीछे चलेगा, तो एग्जैक्ट आपको भी पता है सर 50,000 पर मंथ तो फिक्स नहीं है। आप कहीं शेयर्स में तो इन्वेस्टमेंट किया नहीं हो कि हर मंथ का या हर ईयर का रेट ऑफ डिविडेंड आपका फिक्स हो गया। यहां पे सर कभी 50 हो सकता है, कभी 40, कभी 45, कभी 55, कभी 60, मतलब ये चेंज भी होता रहता है। तो ये भी देखना है कैश फ्लो में क्या अनसर्टेनिटी आ रही है भाई, अनिश्चितता आ रही है, फिक्स नहीं है। ये होने के बाद अगले टॉपिक पे आ जाओ, डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अब ये सर डिस्काउंट रेट क्या होता है, तो डिस्काउंट रेट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत डिटेल में नहीं क्योंकि प्रैक्टिकल में वहां समझेंगे। आपका हैशटैग डे 7 के बाद 8, 9 या 10 में आपका आएगा तो वहां डिटेल में बातें करेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट में आप समझो, डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। सर हम डिस्काउंट रेट भी देखेंगे, जैसे मैंने बोला था भाई ये 10 लाख हमारा 2 साल के बाद मतलब 20 मंथ के बाद कितने के इक्वल हो जाएगा सर, 1050 का हो जाएगा। इसका मतलब कॉमन से सर कुछ तो डिस्काउंट हुआ है ना, मतलब आज का 10 लाख आगे वाले 20 महीने के 10-50 के बराबर है। क्लियर है कि नहीं सर, बिल्कुल बराबर है। आप सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हो ना भाई, ये कॉमन सा जो चीजें पहले हमारी मतलब आज के टाइम पे 10 की, आगे आने वाले 1-2 साल के बाद 12-15 की हो जाएंगी, 20 की हो जाएंगी, होंगे कि नहीं होंगी सर, बिल्कुल होंगी। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं भाई कि 10 वाली चीज आगे जो 20 पे हो जाएगी, चीज तो मीन्स गुड्स तो, सामान तो हमको सर उतना ही मिल रहा है, सिर्फ प्राइस उसकी बढ़ गई है, बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट आप समझो 5%, 10% ऐसा कुछ दिया रहता है टॉपिक्स में, ये चीज बस आप देखो। तो वो भी डिटरमाइन करना पड़ता है भाई कितना डिस्काउंट रेट हमारा हो रहा है, कितने उसकी वैल्यूएशन में कमी दिख रही है। फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, हमको ये देखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना है। मतलब जैसे ये डिसाइड किया ना हमने 10 लाख था, तो एग्जांपल आप समझो, आप यहाँ पे 10 लाख और 20 मंथ के बाद उसकी कीमत कितना हो गई सर, 1050 हो गई। कितना, 1050। तो हम ये एस्टिमेशन लगाएंगे 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद अगर सर हमको 20 महीने के बाद 1050 से ज्यादा मिलेगा, मतलब 12 लाख मिलेगा, कितना सर, 12 लाख मिलेगा, तब मैं बोलूंगा सर ये 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। सर 1.5 लाख का कैसे 2 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आपको एग्जांपल क्या दिया भाई, ये 10 लाख आज 10 लाख लगाया, उसकी कीमत फ्यूचर में 1050 के बराबर है, तो उससे कितना ज्यादा आप कमा रहे हैं वो ध्यान रखना है। 10 लगा के 1050 कमाए तो प्रॉफिट थोड़ी है भाई, आज मैं 10 लगा के 2 साल के बाद 1050 कमा रहा हूं तो सर कोई प्रॉफिट थोड़ी कमाए कि भाई आज के 10 लाख की कीमत आपके फ्यूचर में 1050 के बराबर ही है, तो इससे बेस्ट है सर उससे जितना एक्स्ट्रा कमाऊंगा वो देखना है हमको। तो पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फाइंड आउट करो, मतलब जैसे ये एग्जांपल, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या होता है सर, आज का 10 लाख, ये जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला था जो पैसा, उसको कंपेयर करूंगा तो मैंने बताया कि सर 10 लाख आज का जो पैसा इन्वेस्ट किया 1050 के बराबर है जो फ्यूचर में है। और लास्ट में कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो जैसे एग्जांपल मैंने बताया था यहाँ पे,
और फ्लो विद द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 10 का इन्वेस्टमेंट है 12 मिल रहा है, अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है सर 10 का इन्वेस्टमेंट 12 मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा 10 इन्वेस्ट नहीं किया था मैंने, 1050 किया था, क्योंकि उसके प्रेजेंट वैल्यूएशन 1050 है, तो सर 150 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 150 मतलब प्रॉफिट अगर आप हो रहा है तो सर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। अगर 10 लगा के 1050 ही मिल रहा है मतलब उसके प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल हो रहा है, उसके कम हो रहा है, तो सर उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट और अच्छे आपको समझ में आएंगे जब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट चलेगा, वहां पे एग्जैक्ट कहानी समझ में आएगी आपको। डिस्काउंट रेट सर हमारे क्या होते हैं एंड ये किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हो, कैसे कंपेयर होते हैं। तो प्रैक्टिकल देखो यहां तो 50-60% समझो, और जब आप प्रैक्टिकल उसके कर लोगे तो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर कि इन टॉपिक्स में कौन कौन से पॉइंट्स की हमने ज्यादा थोड़ी सी बातें की है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो होगा, बट प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रैक्टिकल जैसे किया ये टॉपिक एक बार फिर से रिपीट करोगे तो 100% आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा सर नहीं वहां पे स्टेप्स में क्या कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट में ऐड कर देना। वैसे मैं पहले बता दूं अगर थोड़ी बहुत डाउट कंफ्यूजन है तो प्रैक्टिकल में 100% क्लियर करा दूंगा मैं आपका। क्लियर है? जो बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया नोट्स व्हाट्सअप करिए, नोट शेयर किया जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक सेकंड चैनल आपका फॉलो नहीं किया है जहां पे हमने मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज चालू किया था, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, क्या नाम था सर? काफी बच्चे पहले से जुड़े हैं वहां पे, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम सिर्फ मैथ्स और अकाउंट्स की बातें करते हैं। कुछ बच्चे वहां पे जाके कमेंट कर रहे हैं सर एफसी ईवीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पे मैं पहले बता चुका हूं सिर्फ मैथ्स और अकाउंट्स की बातें वहां पे किया करो भाई। उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट मांगो, सब्जेक्ट के डाउट लेके आओ। अदर टॉपिक है आपका ये चैनल है, वहां सिर्फ मैथ्स एंड अकाउंट्स की बातें करने वाले। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए मिलेंगे डे 8 में जहां पे हम लोग कैपिटल बस्टिंग के प्रैक्टिकल टॉपिक पे सीधा पहुंचेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और बेस्ट तरीके से हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।